हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनंदा घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला उसके पास आती है और कहती है, अरे सुनंदा, अब तो मोहल्ले वाले भी बात बनाने लग गए हैं। अब तो कुछ सोच ले। सोचना क्या है, और मोहल्ले वाले किस बारे में बातें बना रहे हैं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यही कि तेरी बेटी की उम्र बढ़ती जा रही है और तूने अब तक शादी नहीं करवाई। अरे जब तेरी बेटी की उम्र निकल जाएगी तब तो उसकी शादी करवाएगी क्या? अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोच। अपनी बेटी के बारे में सोचकर ही तो मैं अब तक उसकी शादी नहीं करवा रही, वरना तो मैं कब की उसकी शादी करवा देती। लड़कों की कमी थोड़ी है, लेकिन किसी भी अरे गहरे को अपनी बेटी थोड़ी सौंप दूंगी। जब लड़कों की कमी नहीं है तो उन लड़कों में से ही एक लड़का तुझे अपनी बेटी के लायक नहीं मिल रहा है क्या? देख, पड़ोसन हूँ, तेरा ही भला चाहती हूँ। मेरी मान तो इस साल अपनी बेटी की शादी करवा दे। मैं तो ऐसा लड़का ढूंढ रही हूँ जिसकी सरकारी नौकरी हो। अरे सरकारी नौकरी वाला दामाद मिल जाए फिर तो मेरी बेटी और मैं दोनों की जिंदगी आराम से संवर जाएगी। सरकारी दामाद के चक्कर में कहीं अपनी बेटी को जिंदगी भर न बैठाना पड़ जाए। ज्यादा उम्र हो जाने के बाद सरकारी नौकरी वाला लड़का तो क्या, आम लड़का भी शादी के लिए हाँ ना करे। तुम लोग तो चाहते ही यही हो कि मेरी बेटी खुश ना रहे, लेकिन देख लेना, मैं भी अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ कर ही रहूंगी, और तब सबके मुंह पर अपने आप ताले लग जाएंगे। मैं तो तुम दोनों माँ बेटी की भलाई के लिए ही बोल रही थी, लेकिन अब तूने सोच ही यही लिया है कि सरकारी नौकरी वाला दामाद ही मिले तो ढूंढती रहे। अगर मिल जाए तो बधाई हो और ना मिले तो राम राम। उर्मिला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सुनंदा को तो बस अपनी बेटी की एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करनी थी, इसीलिए वो अब तक जितने भी लड़कों के रिश्ते आते मना कर रही थी। कुछ दिनों बाद सुनंदा की बेटी प्रतीक्षा अपनी जॉब से घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। तभी सुनंदा उसके पास जाती है और पानी का ग्लास देते हुए सुनंदा अपनी बेटी से कहती है, मैं तो परेशान हो गई तेरी शादी के बारे में सोच सोच कर। पता नहीं कब तेरी शादी होगी। एक अकेली माँ हूँ, जितनी ज्यादा समय तक तुझे घर में बिठा कर रखूंगी उतने ही लोग मुझे ताने देंगे। माँ, आप ना खामखा ही इतनी चिंता कर रही हो। अरे जब मैं बोल रही हूँ आप चिंता मत करो, तो क्यों इतनी फालतू की टेंशन ले रही हो? मेरी शादी हो जाएगी, आप भी ना माँ। शादी कहाँ से होगी? कोई अच्छा लड़का मिले तब तो शादी होगी ना। माँ, मैंने अपने लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है, आपको भी जरूर पसंद आएगा वो। क्या तूने अपने लिए लड़का देख लिया है? तुझे पता है ना मैं अपनी ही जात बिरादरी में तेरी शादी करवाऊंगी। तूने जो भी लड़का देखा है उसे भूल जा, कुछ नहीं होने वाला तेरा उसके साथ। माँ, अभी तक तो आपको बड़ी चिंता सता रही थी कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, और जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैंने अपने लिए लड़का देख लिया है तो आप मना कर रही हो। माँ, मैंने भी बोल दिया है कि मैं शादी करूंगी तो उससे ही। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि तू शादी करेगी कैसे। माँ, लड़की की सरकारी नौकरी है, आपको तो सरकारी नौकरी वाला ही दामाद चाहिए था ना। क्या सरकारी नौकरी है लड़की की? तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि आप सुनना ही कहाँ चाहती थी कुछ। लड़के की सरकारी नौकरी है, वो भी पुलिस में। अब बताओ, अब भी आपको मेरी और उस लड़की की शादी से कोई एतराज है? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा है, एक काम कर, कल तू उस लड़के को घर बुला लियो, और वैसे भी अब काफी देर हो गई है तेरी शादी में, अब तो चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। सुनंदा को जैसे ही पता चलता है कि प्रतीक्षा ने एक सरकारी नौकरी वाले लड़के को पसंद किया है, तो सुनंदा तुरंत भूल जाती है कि उसकी जात क्या है और वो शादी के लिए मान भी जाती है। अगले दिन प्रतीक्षा अपने बॉयफ्रेंड सुमित को अपनी माँ से मिलवाने घर पर बुलाती है। सुनंदा, सुमित और प्रतीक्षा बैठे होते हैं। तभी प्रतीक्षा कहती है, माँ, यही है सुमित जिससे मैं प्यार करती हूँ। माँ, हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी है, और वैसे भी तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो तुम तो मेरी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखोगे ना। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। माँ, लेकिन सुमित का कहना ये है कि अभी हम शादी नहीं कर सकते। वो क्या है ना, हम 1-2 साल बाद ही शादी करना चाहते हैं। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं है इससे। अरे परेशानी कैसे नहीं होगी, शादी को ऐसे टाल नहीं सकते। शादी इसी हफ्ते होनी है, और ये बात पक्की है। सुमित बेटा, तुम अपने घर वालों को बता दो, ठीक है ना? माँ, आप क्यों जिद कर रही हो? अरे अब तो रिश्ता भी तय हो गया है, शादी आज करे या 1 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? अब तो आपको आपका दामाद मिल ही गया है ना। अब इसे मैं कैसे बताऊं कि जिस सरकारी नौकरी वाले दामाद की मुझे इतनी इच्छा थी, वो मिल जाने के बाद अब मैं एक दिन की भी शादी में देरी नहीं कर सकती हूँ।
आज लड़का हाँ कर रहा है शादी के लिए, कल को क्या पता इसका मन बदल गया तो। आंटी जी, अभी मेरे परिवार वाले यहाँ है नहीं, उन्हें आने में 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, और शादी में इतनी जल्दबाजी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और हाँ, प्रतीक्षा सही बोल रही है। तो क्या हुआ सुमित बेटा, 2 दिन की बात तो और है, हम 2 दिन इंतजार कर लेंगे और तुम्हारे परिवार वालों के आते ही हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस शादी में देर नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। लेकिन आंटी, हमारी बात तो सुनो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मैंने बोल दिया कि शादी इसी हफ्ते होनी है तो बस इसी हफ्ते होनी है। सरकारी नौकरी तो है आपके पास, और अब एक और पद की खुशी स्वीकार करो ना बेटा, दामाद का पद। सुनंदा इतना बोलकर दोनों को कुछ नहीं बोलने देती और शादी तय कर देती है। 1 हफ्ते के अंदर ही सुनंदा अपनी बेटी और सुमित की शादी करवाती है। शादी करके जैसे ही प्रतीक्षा को विदा करती है, तब जाकर सुनंदा को थोड़ी चैन की सांस आती है। अगले दिन पग फेरे की रस्म के लिए सुमित प्रतीक्षा को लेकर आता है। जैसे ही वो दोनों साथ में घर आते हैं, तुरंत सुनंदा अपनी पड़ोसन उर्मिला को बुलाती है और बोलती है, ये देख उर्मिला, ये है मेरा सरकारी नौकरी वाला दामाद। बहुत बोलती थी ना तू कि नहीं मिलने वाला ये वो, ना जाने क्या क्या बोलती थी। अब बोल, अब क्यों तेरी जुबान पर ताला लग गया? अरे, मैं ये कब बोलती थी कि सरकारी नौकरी वाला दामाद नहीं मिलेगा? मैं तो बस तेरी ही भलाई के लिए बोलती थी, लेकिन तूने ही हमेशा से मेरी बातों का गलत मतलब निकाला। अब इसमें मेरी क्या गलती? अब मेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला है ना, इसलिए क्या ही बोल सकती है तू। सुमित, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? भूख लगी होगी ना तुम्हें? नहीं मम्मी जी, मुझे भूख नहीं लग रही है, मैं घर से खाना खाकर ही आया था। आप प्रतीक्षा से पूछ लो, शायद उसने खाना नहीं खाया था। प्रतीक्षा, तुम कुछ खाओगी? अरे प्रतीक्षा तो अपनी माँ के घर ही आई है, कुछ खाना हो तो खुद बनाकर खा लेगी। आप तो शादी के बाद पहली बार आए हो, सरकारी नौकरी है आपकी, आप बस हुक्म करो क्या खाना है, वो बनेगा आपके लिए। अरे बस भी कर सुनंदा, जानती हूँ मैं कि तेरा दामाद सरकारी नौकरी वाला है, लेकिन अपनी बेटी को भी थोड़ा पूछ ले, वो भी शादी के बाद पहली बार आई है तेरे घर। हाँ मम्मी जी, आंटी जी सही बोल रही हैं। शादी के बाद पहली बार आई है, लेकिन यहीं पर पैदा हुई है, बड़ी हुई है, यहाँ का तो सब पता है उसे। अब मैं उसे भी कुछ पूछूं क्या? यहाँ तो मेरे सरकारी नौकरी वाले दामाद पहली बार आए हैं, उनकी खातिरदारी होनी चाहिए। माँ को उनका सरकारी नौकरी वाला दामाद तो मिल गया, अब उन्हें दूसरों से क्या लेना देना। वो तो अपने सरकारी नौकरी वाले दामाद के साथ इतनी खुश दिख रही हैं। क्यों माँ? और नहीं तो क्या। और आप सब लोग अपना अपना काम करो ना, मुझे अपने दामाद की खातिरदारी करने दो। सुनंदा तो अपनी बेटी की शादी होने से ज्यादा अपने दामाद की सरकारी नौकरी से खुशी मना रही थी, और सुनंदा का सपना पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।